क्या होता है जब केविन पीटरसन ने सुनील नारायण को अपने YouTube चैनल पर बुलाकर भिड़े मास्टर के जमाने से लेकर आज के जमाने की गेंदों से उन्हें बॉलिंग करने का चैलेंज दे दिया। तो देखिए, सबसे पहले नारायण को सन 1800 के टाइम की गेंद दी जाती है, जो पूरी तरह से हैंडमेड थी और काफी पुरानी हो चुकी थी। इस गेंद को हाथ में लेते ही नारायण ने कहा कि इसमें सीम नहीं है और ये गेंद काफी सॉफ्ट, जिस वजह से ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जैसे ही सुनील नारायण ने इस बॉल से केविन पीटरसन को 3 गेंदें फेंकी तो पीटरसन ने काफी जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद 50 मीटर से दूर जा ही नहीं रही। यानी कि ये बॉल गेंदबाजों के लिए तो अच्छी है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। और फिर लास्ट में सुनील नारायण इस गेंद को 10 में से 5 की रेटिंग देते हैं, जिसके बाद सन 1900 के टाइम की गेंद लाई जाती है। और इस टाइम पर भी ये बॉल्स हैंडमेड ही थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा रिफाइंड और सख्त हो चुकी थी और अब इनमें सीम को भी ऐड कर दिया गया था। जिसके बाद सुनील नारायण इस बॉल से पीटरसन को 3 गेंदें डालते हैं, जिसपे केविन ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। यानी कि ज्यादा हार्ड और बाउंसी होने की वजह से ये गेंद बल्लेबाजों को फेवर करती थी और इसे सुनील नारायण ने 10 में से 6 की रेटिंग दी। जिसके बाद सन 1950 की गेंद का नंबर आता है और ये गेंद पॉलिश्ड लेदर से बनाई जाती और काफी बैलेंस थी। साथ ही इसमें मूवमेंट के लिए सीम को डिजाइन किया गया और इसी गेंद ने मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट की रेड बॉल का टेम्पलेट सेट किया था। और जब सुनील नारायण पीटरसन को इस गेंद से बॉलिंग कराने आए तो पहली बॉल पर तो पीटरसन ने छक्का मार दिया, लेकिन अगली 2 गेंदों पर नारायण पीटरसन को डोमिनेट करते हैं और ये गेंद थोड़ी स्किडी थी, यानी कि ये कभी कभी नीचे ही रह जाती। और फिर सुनील ने कहा कि अगर इस गेंद से मुझे बॉलिंग करने का मौका मिलता है तो मैं बस पावर प्ले में बॉलिंग करना चाहूंगा। और फिर लास्ट में नारायण इसे भी 10 में से 6 अंक देते हैं। और अब 1970 के दशक की व्हाइट बॉल आती है और इस गेंद को हाथ में लेते ही नारायण काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, क्योंकि गेंद काफी हद तक आज की व्हाइट बॉल जैसी ही थी। और जब इस गेंद से नारायण केविन पीटरसन को बॉलिंग कराने आते हैं तो इस गेंद में ठीक ठाक मूवमेंट थी और तीसरी गेंद पर टाइम करके पीटरसन ने सामने की तरफ शॉट भी मार दिया। यानी कि ये गेंद बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी थी और इस गेंद को सुनील नारायण ने 10 में से 8 नंबर दिए। जिसके बाद अब सन 2000 के टाइम की पिंक बॉल का नंबर आता है और इस बॉल को हाथ में लेते ही नारायण को ये गेंद काफी पसंद आई। और क्योंकि इस गेंद में सबसे ज्यादा उभरी हुई सीम होती है तो इस वजह से ये गेंद बॉलर्स के लिए काफी अच्छी है। और जब सुनील नारायण ने पीटरसन को इस बॉल से 3 गेंदें डाली तो शुरू की 2 गेंदों पर केविन चकमा खा जाते हैं, लेकिन फिर तीसरी बॉल पर उन्होंने छक्का मार दिया। जिसके बाद सुनील नारायण ने कहा कि ये गेंद बॉलर्स को थोड़ा ज्यादा फेवर करती है, लेकिन अगर बल्लेबाज टाइम करके शॉट मारे तो इस गेंद से भी बड़े शॉट्स लगाए जा सकते हैं। और फिर लास्ट में सुनील नारायण ने इस गेंद को 10 में से पूरे 10 नंबर दिए। और अब आखिर में सन 2020 की मॉडर्न डे क्रिकेट की रेड बॉल आती है और ये गेंद काफी बेहतरीन और काफी रिफाइंड है। और इसे बनाते टाइम ये खास ध्यान रखा गया है कि बैट और बॉल के बीच में बराबरी का मुकाबला हो। और जब इस गेंद से सुनील नारायण पीटरसन को बॉलिंग कराने आते हैं तो शुरू की 2 गेंदों पर नारायण ने पीटरसन को डोमिनेट किया और तीसरी गेंद पर केविन ने शॉट तो खेला, लेकिन अगर वहाँ कोई फील्डर होता तो वो कैच आउट हो जाते। और फिर लास्ट में सुनील नारायण ने इस गेंद को भी 10 में से 10 दिए।